क्लास 10 ये सामाजिक विषय का एक सॉल्व है और जो ये बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 क्या है, ये क्वेश्चन है और इसका उत्तर देख लीजिए आप। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या योजना 2005 ये इसका उत्तर दिया हुआ है पूरा। ये और काम के अधिकार को लागू करने के लिए सरकार ने पहले 200 गांवों को यह अधिनियम लागू किया था, लेकिन बाद में यह बढ़कर के 600 जिलों में यह कानून लागू कर दिया गया है। और ग्रामीणों की सहायता के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं। जैसे पहला है, वे व्यक्ति जो न्यूनतम दर पर काम करने के लिए इच्छुक हैं उन्हें 100 दिन का रोज़गार दिया जाए। और दूसरा है, रोज़गार का 1/3 भाग स्त्रियों को जो है आरक्षित किया गया है। देख लीजिए फिर से, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 क्वेश्चन ये बहुत पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो ये देख लीजिए, दोबारा फिर से देख लीजिए। काम के अधिकार को लागू करने के लिए सरकार ने पहले 200 गांव में यह अधिनियम लागू किया था, लेकिन बाद में ये 600 जिलों में यह कानून लागू हो गया। और ग्रामीणों की सहायता के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए। पहला है, वे व्यक्ति जो न्यूनतम दर पर काम करने के लिए इच्छुक हैं उन्हें 100 दिन का रोज़गार दिया जाए। और दूसरा है, रोज़गार का 1/3 भाग स्त्रियों को आरक्षित किया गया है। और तीसरा देख लीजिए, ये 15 दिन के अंदर यदि रोज़गार नहीं प्राप्त होता है तो दैनिक बेरोजगारी भत्ता पाने का वो अधिकारी है। देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें तीसरा लिखा हुआ है लेकिन ये दूसरा क्वेश्चन है। श्रीलंका के बहुसंख्यकवादों के प्रभावों का वर्णन करें। श्रीलंका के बहुसंख्यक प्रभावों का वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन हाई स्कूल में काफ़ी पूछे जाते हैं, पूछा भी गया है। क्वेश्चन है, श्रीलंका के बहुसंख्यक प्रभावों का वर्णन करें। तो इसका उत्तर ये दिया हुआ है, सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ। सिंघली समुदाय के नेताओं अपने अधिकार संख्या पर प्रभुत्व जमाना चाहते थे। सत्ता की प्रभुत्ता हो गया। तो प्रभुत्ता को बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक सरकार ने अनेक कदम उठाए। तो ये पहला कदम है इनका कि 1956 में एक कानून बनाया जिसमें तमिली भाषाओं को बाहर कर सिंघली को राजभाषा घोषित कर दिया। और दूसरा विकल्प है, विश्वविद्यालय तथा सरकारी नौकरियों में सिंघली भाषा को प्राथमिकता दी गई। दोबारा देख लीजिए कि सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ। सिंघली समुदाय के नेताओं अपने अधिकार संख्या पर प्रभुत्व जमाना चाहते थे। सत्ता की प्रभुत्ता को बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक सरकार ने अनेक कदम उठाए। पहला है, 1956 में एक कानून बनाया जिसमें सिंघली को राजभाषा घोषित कर दिया। और दूसरा है, विश्वविद्यालय तथा सरकारी नौकरियों में सिंघली भाषा को प्राथमिकता दी गई। और तीसरा है, नए संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया गया बौद्ध धर्म के संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए। ये तीसरा विकल्प है। पहला हो गया, दूसरा हो, ये तीसरा है। और प्रभाव देख लीजिए इसका, क्या प्रभाव पड़ा। सरकारी फैसलों के फलस्वरूप सिंघली को विशेष दर्जा दिया गया और तमिलों को दरकिनारा कर दिया गया, जिससे कि विश्वविद्यालय तथा सरकारी नौकरियों में भेदभाव होने लगा तथा परिणाम स्वरूप तमिलों और सिंघली में संबंध बिगड़ने लगे। देख लीजिए दोबारा, प्रभाव में क्या दिया है। सरकारी फैसलों के फलस्वरूप
सिंगली को विशेष दर्जा दिया गया और तमिलों को दरकिनारा कर दिया गया, जिसमें कि विश्वविद्यालय तथा सरकारी नौकरियों में भेदभाव होने लगा तथा परिणाम स्वरूप तमिल और सिंगली में संबंध बिगड़ने लगे। क्लास 10 सामाजिक विषय।